अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी मांगे होने लगी थी। बीजेपी द्वारा लाए जाने वाले कानूनों की लिस्ट में एक नाम जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी था। मैं पूजा पांडे स्वागत करती हूं आपका मीडिया दरबार में। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने देश में लगातार बढ़ रही आबादी को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगामी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने की अपील की थी। डॉक्टर अग्रवाल ने शुक्रवार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की अपील की। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से कहा, आपने 15 अगस्त 2019 के अवसर पर देश में जनसंख्या नियंत्रण की जो जरूरत बताई थी, अब उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगामी संसद सत्र में इस संबंध में उचित विधेयक लाने पर विचार करें। बढ़ती जनसंख्या पर परेशानी जताते हुए राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में मांग की गई है कि देश में हर दंपति को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत होनी चाहिए। इसमें देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस याचिका पर जो हलफनामा दायर किया गया है वो इस सुझाव का विरोध करता है। केंद्र सरकार की तरफ से इस याचिका पर जो हलफनामा आया है वो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार देश में फैमिली प्लानिंग पर किसी भी तरह का कोई कानून लाने के विचार में नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से दाखिल इस हलफनामे में कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरन किसी को फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 चाइल्ड के नियम यानी सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने अपने इस हलफनामे में ये भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस भी देश ने बच्चे पैदा करने के लिए बाध्यता के लिए कानून बनाया है उसका नुकसान हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिलाओं की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में ये भी कहा है कि पिछले 2 सेंसस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही 2 बच्चे का परिवार रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अपने हालत और जरूरत के हिसाब से नियंत्रण करने की आजादी दी गई है। इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है और लोगों को उनका परिवार कितना बड़ा हो तय करने और बिना किसी मजबूरी के परिवार नियोजन के तरीकों को अपने में सक्षम बनाता है। अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चों की रणनीति के साथ और कुछ मांगों को खारिज कर दिया गया था। अपने जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारों की प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य खतरों से बचाया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजनाओं को लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी रूप से नेतृत्व किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि जहां तक राज्यों में दिशा निर्देश और योजनाओं के कार्यान्वयन का संबंध है, इसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है और यह निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजनाओं को लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास विशेषाधिकार है। मंत्रालय केवल अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को धन आवंटित करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत ने स्पष्ट रूप से व्यक्त उद्देश्यों, रणनीति, विषयों और परिचालन राजनीतियों के साथ एक व्यापक और समग्र राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 को अपनाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी और जानकारी और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। नमस्कार।